अभी रिसेंटली आपका पंजाब पीसीएस का मेंस का एग्जाम हुआ। उस पेपर को जब हमने देखा तो वी फाउंड दैट देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन दैट पेपर। पहला टाइप वो जो एग्जैक्टली यूपीएससी के पीवाईक्यू से कॉपी पेस्ट करके आपके पंजाब पीसीएस मेन में देखने को मिला। दूसरा टाइप वो विच आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेंस। और तीसरा टाइप वो थीमेटिक सिमिलरिटीज इन क्वेश्चंस में थी कि यूपीएससी पीवाईक्यू आपने किए हों, उनके कीवर्ड्स आपको पता हों, तो आप आराम से कंफर्टेबली ये पंजाब पीसीएस में इसके क्वेश्चन को भी कर पाते। सो लेट अस सी द क्वेश्चंस व्हिच हैव स्ट्राइकिंग ओवरलैप बिटवीन पंजाब पीसीएस मेंस 2026 एंड यूपीएससी मेंस। सो लेट अस सी द क्वेश्चंस व्हिच आर एग्जैक्ट मैच, मतलब यूं के यूं कॉपी पेस्ट कर दिए। एक क्वेश्चन नंबर 6 है आपके जीएस 2 मेंस पंजाब पीसीएस में। तो ये क्वेश्चन इस तरह से है, डिस्कस द अकोमोडेटिव स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म इनहेरेंट इन 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब 2017 में ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है, इसकी अकोमोडेटिव स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म अभी पूछ रहे हैं। और यही क्वेश्चन 2023 में यूपीएससी में आपको देखने को मिला। एग्जैक्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, टू व्हाट एक्सटेंट डज इट रिफ्लेक्ट द अकोमोडेटिव स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। तो अगर आपने ओवरव्यू भी लिया है क्वेश्चन का कि ये क्वेश्चन आया है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो मेरे पास ये कीवर्ड्स हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इसका वे फॉरवर्ड किस तरह से इम्पैक्ट करता है, क्या इसके डायमेंशंस हैं, क्या इम्प्लीकेशन है, ये सारी बातें अगर आपको पता है तो आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। सो वाई वी आर डिस्कसिंग दिस, बिकॉज आपको हरियाणा पीसीएस का मेंस अभी आने वाला है और उस पेपर में हमको और आपको दोनों को ध्यान रखना है कि यूपीएससी के पिछले 5-6 साल के क्वेश्चन हमको ज़रूर देख के जाने हैं। ठीक है, सो देन क्वेश्चन नंबर 10, discuss the impediments India is facing in its pursuit of a permanent seat in United Nations Security Council। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का ये क्वेश्चन 2026 में आपको पंजाब पीसीएस में मिला और सेम क्वेश्चन 2015 यूपीएससी। ये क्या क्वेश्चन था, डिस्कस द इम्पेडिमेंट्स इंडिया इज फेसिंग इन इट्स परस्यूट ऑफ ए परमानेंट सीट इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, एग्जैक्ट कॉपी। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 आपके क्वेश्चन पेपर में, प्रोजेक्ट मौसम is considered a unique foreign policy initiative of Indian government to improve relationship with its neighborhood, discuss its strategic dimensions। अब इसको दोबारा पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, ये एकदम यहाँ से यहाँ पूरा कॉपी पेस्ट 2015 में आपको यूपीएससी मेंस में दिया गया था। प्रोजेक्ट मौसम, अब क्योंकि हम मेंस के क्वेश्चंस को देखते रहते हैं बार बार कि क्या हमें और इंक्लूड करना चाहिए हमारे क्लासरूम्स जो स्टडी है उसके अंदर, फाउंडेशन के अंदर, तो इस पेपर को देखते ही कुछ ऐसा लगने लगा था कि ये क्वेश्चंस तो देखे हुए हैं बहुत बार, एग्जैक्टली ऐसे ही देखे हुए हैं। फिर ये एक्सरसाइज की गई। देन आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ राइट टू प्रिवेसी जजमेंट पुट्टा स्वामी ऑन स्टेट्स ई गवर्नेंस आर्किटेक्चर। ये क्वेश्चन 2017 में आया, एग्जामिन द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द लाइट ऑफ लेटेस्ट जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट राइट टू प्रिवेसी। हालांकि यहाँ स्कोप पूछा गया है फंडामेंटल राइट्स पे और यहाँ स्टेट के ई गवर्नेंस आर्किटेक्चर पे, बट ये वो क्वेश्चन है जिसकी थीम एक है, मतलब आपको राइट टू प्रिवेसी पे कुछ कीवर्ड्स और इसका कुछ टेक्निकल कंटेंट पता होना चाहिए। देन अगर आप 11th क्वेश्चन देखें, इवेलुएट द आर्गुमेंट्स दैट, ये एग्जैक्टली सेम कहूँगा इसको मैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 सर्व्ड एज द ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आइडेंटिफाई द एरियाज ऑफ कंटिन्यूटी एंड चेंज। इसका मतलब हमने क्या बोरो किया 1935 से, उस बात के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया। तो 1935 आपको काफ़ी डिटेल में पता होना चाहिए। 2015 को ही क्यों ध्यान में रखा गया, 10 साल पहले का पेपर सामने रख के बनाया गया। इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू कंप्लीट इट्स historic task of drafting the constitution for independent India in just 3 years before the experience gained with the government of India 1935। ये ना होता तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, ऐसा इसका कहना है और इसको डिस्कस करना है। सो ये 11th क्वेश्चन। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, पार्लियामेंट की न्यूट्रलिटी इस बात पे डिपेंड करती है कि स्पीकर जो है लोकसभा के वो कितने न्यूट्रल हैं, इम्पार्शियल फंक्शनिंग। अब ये इम्पार्शियल फंक्शनिंग के ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, वो दूसरे तरीके से पूछ लिया कि वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर, जो ब्रिटेन में जो कन्वेंशन है क्या वो हमारे यहाँ भी होना चाहिए, टू इम्पार्ट ऑब्जेक्टिविटी इन द ऑफिस ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा, व्हाट कुड बी इट्स इम्प्लीकेशन फॉर द रोबस्ट फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री बिजनेस इन इंडिया।
सो इसकी थीमेटिक सिमिलरिटी है कि स्पीकर का जो ऑफिस है वहाँ से मेंस में क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना होती है। तो यहाँ से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बिकॉज देखो अब GS2 के अंदर तो सारी चीज़ें हैं, पॉलिटी है, गवर्नेंस है, सोशल जस्टिस है, IR है, तो आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। और सेम इज़ द केस विथ हरियाणा मेंस। तो वहाँ भी आपको कुछ कोर एरियाज आइडेंटिफाई करने होंगे, उनके ऊपर आपको मेहनत करनी होगी, तब जाके आप आराम से इंस्टेंटली वहाँ जो क्वेश्चन आएगा तो उसको फ्रेम कर पाएंगे। अदरवाइज पार्लियामेंट ही देख लीजिए, कितना बड़ा टॉपिक है, तो वहाँ हम देखते हैं कि स्पीकर के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। देन उसके बाद एनालाइज वेदर पार्लियामेंट अमेंडिंग पावर, 360 अमेंडिंग पावर, बेसिक स्ट्रक्चर। Under Article 360, it brings India closer to parliamentary sovereignty rather than constitutional supremacy. अब ये क्वेश्चन देखो 2019 का। Parliament power to amend constitution is a limited power. It cannot be enlarged into absolute power. In the light of statement explain whether the parliament under Article 368 of India can destroy basic structure of constitution by expanding its amending power. तो यहाँ अमेंडिंग पावर की बात की गई है कि आप जो बात कर रहे हैं, एनालाइज वेदर पार्लियामेंट अमेंडिंग पावर अंडर 368 ब्रिंग्स इंडिया क्लोजर टू पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी। क्या पार्लियामेंट किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकता है जैसा पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी ब्रिटेन में है? क्या उस तरफ हमारा पार्लियामेंट जा रहा है बिकॉज ऑफ आर्टिकल 368, या ये कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी ही है अभी? तो यहाँ बेसिक स्ट्रक्चर का जो एंगल है वो 100% आपको लिखना होगा। तो ये भी क्वेश्चन मैं मानता हूँ कि थीमेटिक सिमिलरिटी का है। उसके बाद गवर्नेंस की बात करें तो एक्सप्लेन हाउ द रीसेंट RTI अमेंडमेंट माइट कॉम्प्रोमाइज इंफॉर्मेशन कमीशन चेक एंड बैलेंस फंक्शन। अब रीसेंट RTI अमेंडमेंट तो 2019 का ही है। अब ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया, रीसेंट अमेंडमेंट टू द RTI विल हैव प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन डिस्कस। तो ये क्वेश्चन भी सीधा सीधा यहाँ से आ गया कि यहाँ जो कमीशन का टेन्योर है, उनकी जो सैलरी है, सर्विस कंडीशन है, ये जो 2019 में अमेंडमेंट हुआ था उसके बारे में पूछा गया। देन उसके बाद देखिए, जस्टिफाई द फाइलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ PILs इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। 2013 में क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि ये इतना सिमिलर नहीं है, बट फिर भी रेसोर्ट टू स्पेशल लीव आर्टिकल 136 is accompanied by high percentage of rejection. Are there arguments that ensure that such an appellate power is fundamentally a part of constitutional scheme? तो ये इतना सिमिलर नहीं है, बट फिर भी अगर आप यहाँ 136 को भी देखें, 136 को भी देखें तो इस बात को भी सुप्रीम कोर्ट PIL की तरह ले सकता है स्पेशल लीव में। हालांकि 32 के थ्रू जाती हैं, PIL को किसी भी फॉर्म में सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन कर सकता है। देन क्वेश्चन नंबर 14, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रेशर ग्रुप इन शेपिंग पब्लिक पॉलिसी एंड पब्लिक ओपिनियन इन इंडिया। एग्जामिन हाउ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एंड सोशल मीडिया हैव एनहेंस्ड और चैलेंज देयर इफेक्टिवनेस। तो प्रेशर ग्रुप पे ऑब्वियसली क्वेश्चन आना ही होता है। प्रेशर ग्रुप है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, तो ये जो एरियाज हैं आपके गवर्नेंस के, दे आर मोस्ट प्रोबेबल एरियाज फॉर मेंस क्वेश्चंस। हाउ डू प्रेशर ग्रुप इन्फ्लुएंस द इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस? इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस मतलब वही पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक ओपिनियन। डू यू एग्री विद द व्यू दैट इनफॉर्मल प्रेशर ग्रुप्स हैव emerged as more powerful than formal pressure groups in recent years? क्या आपको ऐसा लगता है? तो प्रेशर ग्रुप के ऊपर अगेन थीमेटिक सिमिलरिटी। देन उसके बाद इंडियन डायस्पोरा, ये लगभग मैं सेम कहूँगा। इंडियन डायस्पोरा टुडे constitute large migrant population in the world and its economic ties to homeland remains unsurpassed in terms of remittance. However, its role in shaping Indian foreign policy is limited at best. Do you agree with this statement? Give reason for your answer. अब इसको पढ़ो, 2020 का UPSC का क्वेश्चन। Indian diaspora has a decisive role to play in the politics and economy of America and European countries. Comment with example. तो यहाँ भी इंडियन डायस्पोरा एक थीम है जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। So this is how we have seen that there are many questions which are directly copy pasted, Control F, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके अंदर सिमिलरिटी है रिगार्डिंग द डायमेंशन, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो थीमेटिक सिमिलरिटी है। सो दिस इज़ ए लेसन फॉर ऑल ऑफ अस दैट कि आपको UPSC के प्रीलिम्स के जो PYQs हैं उनकी थीम्स के बारे में पता होना चाहिए। कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन है वो एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए कि अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो मुझे इस तरह से इसका आंसर करना है, और यही प्रैक्टिस हम आपको ये प्रीलिम्स के बाद जो HCS का मेंस होगा
उसमें GS2 में पूरी तरह करवाएंगे कि जितने भी 5-6 साल के यूपीएससी के मेंस के क्वेश्चन हैं उनको ढंग से देख के एक एक बात का टेबल बना के कि यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ हम हमारे जो HCS का मेंस का मॉड्यूल होगा उसके अंदर इंक्लूड करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।